हेलो दोस्तों, मैं मुकेश प्रसाद। आप पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य के अंतर्गत हमने आदिकाल पढ़ लिया है। अब हम पढ़ रहे हैं भक्ति काल। भक्ति काल की राजनीतिक परिस्थितियाँ। राजनीतिक दृष्टि से भक्ति काल का लगभग समय आतंक, अत्याचार, अशांति और संघर्ष का काल था। भक्ति काल का आरंभ दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के राज्यकाल से शुरू हुआ और लगभग शाहजहाँ के राज्यकाल के साथ इसका अंत हुआ। इसी बीच दिल्ली का शासन मोहम्मद गौरी, गुलाम खिलजी तुगलक और मुग़ल वंश के हाथों में रहा। अकबर से लेकर शाहजहाँ तक के काल में ही भक्ति साहित्य को चरम उत्कर्ष प्राप्त हुआ। सामाजिक परिस्थितियाँ हम देखें तो 14वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी में हिंदू मुसलमानों में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में काफ़ी आदान प्रदान हुआ। इसमें जहाँ पारंपरिक सद्भाव में वृद्धि हुई, वहीं जाति पाति, खान पान और विवाह आदि के बंधन भी कठोर होते चले गए। बाल विवाह, पर्दा प्रथा, वेश्यावृत्ति आदि कुरीतियाँ प्रचलित होकर सामाजिक व्यवस्था को क्षीण करने लगी। धार्मिक परिस्थितियों के अंतर्गत राजनीति और सामाजिक परिवेश के अनुरूप ही धार्मिक परिवेश का होना स्वाभाविक था। भक्ति काल के आरंभ से ही हिंदू धर्म अनेक संप्रदायों और मतों में विभक्त था, जैसे वैष्णव, शैव, शाक्य, स्मार्त, नाथ, सिद्ध, जैन एक दूसरे के विरोधी थे। अशिक्षा और अज्ञान के कारण वैदिक धर्म का नाश हो गया। सांस्कृतिक परिस्थितियों में भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है समन्वय की चेष्टा। भक्ति काल में निरंतर होने वाले बाहरी आक्रमणों का एक परिणाम में ये भी हुआ कि बाहरी आतंकता अपने साथ अपनी संस्कृति भी लेते आए, जो भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग बनती चली गई। इस काल में शैव, शाक्य, भागवत और गाणल्य धर्म साधनाएं उल्लेखनीय हैं। साहित्यिक परिस्थितियाँ देखें तो भाव, भाषा और उद्देश्य की सर्वोच्चता के कारण भक्तिकालीन हिंदी साहित्य सर्वश्रेष्ठ करार दिया गया है, जबकि मुग़लों के साम्राज्य में फारसी को राजभाषा का सम्मान देकर संस्कृत और हिंदी को गौण स्थान पेरविश दिया था। इसके बाद भी हिंदी लोकप्रिय साहित्य रचना हुई, जिसके कारण ही भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया। भक्ति काल का नामकरण देखें तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसे स्वर्ण काल कहा था और श्याम सुंदर दास ने इसे स्वर्ण युग कहा था। डॉक्टर नगेंद्र समय बताते हैं 14वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण। ये कहने वाले डॉक्टर ग्रियर्सन ही हैं। बच्चन जी ने प्रथम नवजागरण काल कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पूर्व मध्यकाल कहा भक्ति काल को। और भक्ति काल का विभाजन देखें
तो भक्ति काल में दो धाराएं, जिसमें निर्गुण काव्य धारा एवं सगुण काव्य धारा, दो मुख्य धाराएं थी भक्ति काल में। निर्गुण काव्य धारा में जो प्रतिनिधि कवि हैं निर्गुण काव्य धारा में, वो कबीरदास हैं। ऐसे निर्गुण काव्य धारा आगे जाकर दो और काव्य धाराओं में बट गई, जिसमें ज्ञानाश्री काव्य धारा और प्रेमाश्री काव्य धारा। ज्ञानाश्री काव्य धारा के जो प्रतिनिधि कवि हैं वह कबीरदास हैं, और प्रेमाश्री काव्य धारा के जो प्रतिनिधि कवि हैं वह जायसी जी हैं। इधर सगुण काव्य धारा भी दो धाराओं में या उपधाराओं में विभाजित हो गई, जिसमें रामाश्री या राम काव्य धारा या रामाश्री काव्य धारा एवं कृष्णाश्री या कृष्ण काव्य धारा। कृष्ण काव्य धारा के जो प्रतिनिधि कवि हैं वह सूरदास है, और राम काव्य धारा के जो प्रतिनिधि कवि हैं वह तुलसीदास जी हैं। ज्ञानाश्री काव्य धारा को संत काव्य भी कहते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने ज्ञानाश्री शाखा को संत काव्य कहा एवं प्रेमाश्री काव्य को सूफी काव्य कहा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने निर्गुण भक्ति एवं सगुण भक्ति नाम दिए। अब हम पढ़ेंगे ज्ञानाश्री अर्थात संत काव्य। ज्ञानाश्री काव्य धारा, संत काव्य धारा। ज्ञान को आधार बनाकर निर्गुण उपासक को संत कहा जाता है। संत शब्द संस्कृत की सत धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है निवृत्ति या वैरागी। सतरूपी परम तत्व का साक्षात करने वाले को संत कहा जाता है। हृदय की पवित्रता इस संप्रदाय का मूल आधार है। संत साहित्य का दार्शनिक आधार हम देखें तो शंकराचार्य से अद्वैतवाद ग्रहण किया संतों ने, इस्लाम से एकेश्वरवाद, अवतारवाद का खंडन, मूर्ति पूजा का विरोध, उपनिषदों से मोह माया ब्रह्म और जीव इन्होंने ग्रहण किया। सूफियों से प्रेम तत्व, बौद्ध एवं वैष्णव संप्रदाय से अहिंसा तत्व, सिद्धों से उलटवासियों का प्रयोग। संत काव्य की विशेषताएं देखें तो मोटी मोटी ये 19-20 विशेषताएं हैं। जैसे कि गुरु को महत्व, इसमें गुरु को बहुत अधिक महत्व दिया जाता था। शास्त्रीय ज्ञान की अनावश्यकता, काया की साधना पर बल, सामाजिक खंडन मंडन की प्रवृत्ति, रहस्यात्मकता जिसमें साधनात्मक और भावनात्मक, वेदों का खंडन, एकेश्वरवाद, उलटवासियों का प्रयोग, प्रतीक योजना जैसे कि हंस को आत्मा का प्रतीक, नैसर्यवाद, सद्दोकड़ी भाषा का प्रयोग, जन भाषा का प्रयोग, प्रधान रस शांत, रामाराधना जिसमें दशरथ पुत्र राम नहीं है, रम से बनने वाला राम है, अर्थात जिसमें मन रम जाए वो राम है। सुरती आनंद का अनुभव, निरति जगत प्रपंच से विरक्ति, संतों का प्रमुख योगदान समतामूलक समाज,
अर्थात समानता पर बल देना, समाज की स्थापना के लिए संघर्ष, भाव पक्ष प्रधान है, कला पक्ष गौण है, गए एवं मुक्तक शैली का इन्होंने प्रयोग किया, संदेश प्रधान इनकी भाषा रही ही, क्षणभंगुरता देखी गई है। ये मोटी मोटी संत काव्य की विशेषताएं हैं। आइए हम देखते हैं प्रमुख संत। प्रमुख संतों की एक ट्रिक है, सुदामा कब गुजरे। तो सु से सुंदरदास ये संत हैं, दा से दादू दयाल और मैं से मल्लुका दास, कब से कबीरदास, गुरु से गुरु नानक, जैसे जम्बनाथ, रे से रैदास या रविदास। इसके बाद में लालदास, हरिदास। लालदास दो हैं, अर्जुन ये गुरु अर्जुन है, रज्जब है, शेख फरीद है, सिंगा है, अनंत दास है, सेना है, सदना है, पीपा है, धन्ना है और संत शिरोमणि मीराबाई। कबीरदास ऐसे ही मिलन बिंदु पर खड़े थे जहाँ से एक और हिंदुत्व और दूसरी ओर से मुसलमानत्व निकल जाता है। ये जो कथन है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। इनका आरोही अवरोही क्रम देखें, घटता क्रम देखें तो पहले नंबर पे रैदास आते हैं, रैदास उप रविदास, फिर कबीर, फिर जम्बनाथ, दादू दयाल, मल्लुकदास और सुंदरदास। आओ तो हम कबीरदास का अध्ययन करेंगे। पहले कबीरदास जो कि संत काव्य के प्रतिनिधि कवि हैं। कबीरदास के जन्म के बारे में एक दोहा है, 1455 साल गए, चंद्रवार एक ठाठ भये, संबत 1575 कियो मगहर को गौण। तो पहली पंक्ति में इनके जन्म के बारे में बताया गया है कि 1455 विक्रम संवत में इनका जन्म है और 1575 विक्रम संवत में इनकी मृत्यु है। ईस्वी में देखें तो कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी का है। काशी लहर तारा तालाब की उदंती के अनुसार विधवा ब्राह्मणी के गारों से। मृत्यु इनकी 1518 ईस्वी। मगहर, अंधविश्वास दूर करने के लिए इन्होंने मगहर स्थान चुना। इनका लालन पालन देखें तो जुलारा दंपति नीरू और नीमा ने किया है। पत्नी का नाम लोई है। पुत्र कमाल, अल्पकाल में ही मृत्यु हो गई थी। पुत्री कमाली है जो एक विदुषी कवयित्री नाम से प्रसिद्ध हुई। गुरु रामानंद हैं। रामानंद जी से इन्होंने राम भक्त या राम शब्द ग्रहण किया है। एक गुरु शेख तक्की मुसलमान गुरु हैं, इनके बारे में भी बताया गया है। समकालीन शासक देखें तो सिकंदर लोदी के समकालीन थे कबीरदास। कबीर पर अत्याचार भी किए थे सिकंदर लोदी ने। आओ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। कबीरदास अनपढ़ थे, एक कथन भी है इसमें, एक पंक्ति भी है, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गई नहीं हाथ। इससे प्रमाणित होता है कि कबीरदास अनपढ़ थे। कबीरदास शास्त्रीय ज्ञान के बिना भी व्यापक जीवन अनुभव रखते थे। मैं कहता आखन लेखी, तो कहता कागज की लेखी। अर्थात कबीरदास के पास बहुत अच्छा अनुभव था। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है। डिक्टेटर का मतलब होता है तानाशाह। ये बहुत पूछा जाता है। कबीरदास की भाषाएं देखें तो सद्दोकड़ी भाषा है और सद्दोकड़ी भाषा मानने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। कबीर भाषा
कबीर की भाषा अटपटी, प्रतिभा पखर थी। पंच खिचड़ी भाषा ये श्याम सुंदर दास मानते हैं। 5 भाषाओं का मेल होने के कारण इन्होंने कबीरदास की भाषा को पंच खिचड़ी कहा। संत भाषा बच्चन जी ने कहा है। पूर्वी हिंदी रामकुमार वर्मा ने कहा है। ब्रज भाषा सुनीति कुमार चटर्जी ने। 1464 ईस्वी में कबीरदास की रचनाओं का संकलन बीजक नाम से इनके प्रिय शिष्य धर्मदास ने किया, जो वर्तमान में कबीर ग्रंथावली में संकलित है। बीजक ग्रंथ के 3 भाग हैं। प्रथम भाग साकी कहलाता है, जिसकी संख्या 59 के लगभग है। दूसरा भाग शब्द कहलाता है, जो पदों में है, साकी दोहों में है। तीसरा भाग रमैनी है, ईश्वर में रमना, इसलिए इसका नाम रमैनी पड़ा है। साकी अर्थात साक्षी ये दोहों में रचित है। कबीरदास जी ने जो अपने आंखों से देखा उन्हें वो दोहों में उन्होंने लिखवाया। इस पर पूर्वीपन का प्रभाव है। खड़ी बोली में रचित है। ये सदोखड़ी भाषा में है। 59 अंग है। सबसे मुख्य सुमिरन को अंग है। इसमें सांप्रदायिक शिक्षा संबंधी उपदेशों को भी शामिल किया गया है। प्रथम अंग जो है वो गुरुदेव का अंग है। अंतिम जो अंग है 59वां वो अविहड़ का अंग है। गुरु ग्रंथ साहिब में भी साखियों को सलाको या श्लोक कहा गया है, जिसमें 237 श्लोक हैं, 37 या 38 माने गए हैं, 227 या 28 पद माने गए हैं और 17 राग है। कबीरदास के बारे में और भी है, जो हम अगले पार्ट्स में पढ़ेंगे। धन्यवाद।